नमस्कार, मैं हूँ प्रभा और आप देख रहे हैं एडुविल। जैसा कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कक्षा 6 की एनसीईआरटी की पॉलिटी का अध्याय 3 है। ये चैप्टर 3 है, जिसमें कि हमें सरकार के बारे में पढ़ना है। पहली बार हमने पढ़ा पहला चैप्टर जो था विविधता की समझ, दूसरा विविधता एवं भेदभाव, और तीसरे चैप्टर पर आ चुके हैं हम लोग सरकार। सरकार क्या है? सरकार शब्द सुनते ही आपके दिमाग में कैसे छवि बनती है? आप क्या समझते हैं सरकार से? तो हर एक देश को शासन करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है। सरकार जो है अपने देश के सीमाओं की रक्षा करती है। गरीब, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों, कई सुविधाओं से वंचित लोगों को उनके हक दिलाने के लिए, उनके कल्याण के लिए कई सारे कार्य करती है। यही है सरकार। कुछ लोग तो सिंपल शब्दों में ये कह देते हैं कि सरकार कानून बनाती है, फिर उन्हें लागू करती है, और जो उस लागू कानून को नहीं मानता वो उन्हें सज़ा देती है। ठीक, तो ओवरव्यू आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सरकार क्या है। अब देखिए, सरकार की कितने स्तर हैं, इसके स्तर। तो सरकार के 3 स्तर हैं। पहला, स्थानीय स्तर पर जो सरकारें होती हैं उन्हें स्थानीय सरकारें कहते हैं। दूसरा, राज्य स्तर पर जो सरकारें होती हैं, राज्य। तीसरा, राष्ट्र स्तर पर जो सरकारें होती हैं वो सरकारें। स्थानीय स्तर पर जो है आपके गांव, शहर, मोहल्ले में जो होती हैं सरकारें, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, पंचायती राज, नगर निगम, ग्राम पंचायत या नगर निगम जो होता है, जो छोटे गांव कस्बे में जो होता है, ठीक, स्थानीय स्तर पर जो होता है। राज्य स्तर पर आप समझते हैं, राज्य स्तर की जो सरकारें हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जो ये लोग शामिल होते हैं, और राष्ट्र स्तर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये लोग शामिल होते हैं। राष्ट्र स्तर की सरकार है। अब इसके प्रकार कितने हैं? सरकार जो है 2 प्रकार की होती है। पहली, राजतंत्रीय, दूसरी लोकतंत्रीय। ठीक, राजतंत्रीय में क्या होता है, इसमें जो है शक्ति जो है किसी खास राजा या रानी के पास होती है। कुछ सलाहकारों का छोटा सा एक समूह होता है जो कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, और लेकिन फाइनल जो वो होता है, रिजल्ट होता है, फाइनल जो, जिसको आप कह सकते हैं शक्ति होती है, अंतिम निर्णय जो होता है वो राजा या रानी के हाथ में होता है, राजा या रानी के पास होता है। ठीक, और इसमें जो है लोकतंत्रीय सरकार में जो है, लोकतंत्र से, जैसा कि आप समझते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है, और लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक भी आप कह सकते हैं, जिसमें सारी शक्ति जनता के पास होती है। लेकिन ऐसा कहने का होता है, आप तो देखते हैं, बस आप वोट देने तक के अधिकारी होते हैं, बाकी तो सरकारें अपना अपना काम कर ही रही हैं। और सरकार के कार्य हमने नहीं देखा ना, सरकार के बहुत सारे कार्य हमने तो बताया आपको, सीमाओं की सुरक्षा करना, विभिन्न कानून बनाना, उन्हें लागू करना। इसमें और भी कई तरह की हमारे जो लोकल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बिजली की आपूर्ति, महंगाई में कमी, इस तरह की चीज़ें, ये भी सरकार का काम है, भले वो करे या ना करे अलग बात। ठीक, तो लोकतंत्रीय सरकार कहने को, अगर ये अपना काम बहुत अच्छे से करे तो सरकार का ये बहुत ही आदर्श रूप माना जाता है। और लोकतंत्र में प्रजा जो है, जनता जो है, वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है, और वो प्रतिनिधि मिलकर अपनी सरकार बनाते हैं समूह के साथ। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा रहा है? हमेशा हमें वोट देने का अधिकार था? हम सिर्फ़ और सिर्फ क्लास 6 की एनसीईआरटी के अनुसार अभी चल रहे हैं। नो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस।
ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जितनी चीज़ें उसमें हैं बेसिक सी चीज़ें उतनी ही हम पढ़ेंगे, उतनी ही जानेंगे और आगे ब्रॉड रूप में देखते जाएंगे जब आगे के क्लास में पढ़ेंगे तो उसके बाद उसमें यही है कि क्या हमेशा से हमें वोट देने का अधिकार था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार था, या पुरुषों को, सारे लोगों को, पुरुषों में भी सारे लोगों को वोट देने का अधिकार था। आज़ादी से पहले क्या थी ना, अंग्रेज़ों की तो अपनी मनमानी चलती थी। उनमें से कुछ जो भारतीय थे जो उनके बहकाव में आ जाते थे या वे फुसला लेते थे इस तरह से, तो वो क्या करते थे कि उनमें से कुछ पूंजीपति थे, कुछ वो थे जिन्हें वोट देने का अधिकार था, बाकी किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। गांधी जी ने अपनी किसी एक पत्रिका में लिखा भी था कि क्या जिसके पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है और उसके पास चरित्र ही ना हो, और जिसके पास चरित्र है और संपत्ति नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है, ऐसा कुछ लिखे थे। और इसके बाद आती है महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला या कैसे मिला। तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध 1914 कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो सारे पुरुष लड़ाई में मशगूल थे, लड़ाई में बिजी थे। तब महिलाओं को उन कामों के लिए बुलाया गया जो कि पहले पुरुष किया करते थे। उसके बाद फिर महिलाओं को तो लगा कि भाई हम वो सारे काम कर सकते हैं जो पुरुष कर सकते हैं, तो फिर हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है। महिलाओं ने आंदोलन छेड़ा और उसके बाद सबसे पहले अमेरिका में 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसे जो है हम लोग सफरेज मूवमेंट कहते हैं। जो महिलाओं को वोट देने के अधिकार को लेके जो ये आंदोलन हुआ था उसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं, मूवमेंट, आंदोलन। तो इस तरह से हमें वोट देने का अधिकार मिला, महिलाओं को तो अधिकार मिला। बाकी अगर हम अपने कंट्री में बात करें तो 1919 से लेकर 1929 के बीच कई जगह मतलब बारी बारी से इसे लागू किया गया। कई ब्रिटिश प्रांतों के साथ साथ कई देसी रियासतों के जो राजा महाराजा थे उन्होंने लागू किया, जैसे कि 1919 में मद्रास ने, 1920 में त्रावणकोर के राजा और 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने। तो इस तरह से, और बाकी हमारा जब 1949 में जब संविधान को हमने अंगीकार किया, जब संविधान के मसौदे तैयार हुए तो उसमें इसे रख लिया गया था, और 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो अपने आप हमें ये वोट देने का अधिकार हो गया सबको। तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सरकार कितने प्रकार हैं इसके, और स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, ये सरकार के स्तर, यही कुछ एक चीज़ें हमें पढ़नी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये एक बेसिक सी चीज़ थी। आप हमें बताइए आपको सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में लिखिएगा। कोई एक काम आप बताइए जिसे आपको लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सरकार के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हर तरह के एजुकेशनल अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि और भी बहुत सारे एजुकेशनल अपडेट्स लेकर हम आने वाले हैं, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आने वाले हैं, और मोटिवेशनल अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं हमारे चैनल पर। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।